नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 8 महीने से सऊदी अरब में फंसा है मुजफ्फरपुर का एक युवक। कंपनी के मालिक ने जब्त कर रखा है सारे कागजात। माता पिता और पत्नी की बड़ी चिंता। बिहार और केंद्र सरकार से लगाई है गुहार। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे सभी मजदूरों को निकाला गया सकुशल। मुजफ्फरपुर के दीपक को भी मिला दूसरा जीवन। परिवार में खुशी का माहौल। और कांटी के कपरपुरा स्टेशन के पास खगड़िया के एक व्यक्ति का मिला शव। हत्या की आशंका। छानबीन में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सऊदी अरब में पिछले 8 महीने से एक मजदूर दलाल के चंगुल में फंस गई है। मालिक ना तो काम दे रहा है और ना ही मजदूरी। यहाँ तक कि बाहर आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद युवक ने सऊदी अरब से एक वीडियो जारी कर भारत सरकार और बिहार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के औराई जोगोलिया गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ के निवासी आफ्ताब शेख सऊदी अरब में जाकर ठगी के शिकार हो गए। आफ्ताब शेख विगत 8 महीने से सऊदी अरब के रियाद में नौकरी के लिए दर की ठोकर खा रहा है। नौकरी तो दूर की बात, अब जब कंपनी में काम के लिए गया, वह कंपनी उसे भारत लौटने नहीं दे रहा है। वीडियो संदेश में पीड़ित मजदूर आफ्ताब शेख ने बताया कि परसोनी गांव का अरशद नामक युवक उसे 1.5 लाख रुपए लेकर दिल्ली के तैमूर नगर से अल अहमदी कंपनी में मजदूरी करने को भेजा था। एजेंट ने उसे भेज तो दिया, मगर वहां जाकर उसे ना तो काम मिला और ना ही खाने पीने का पैसा दिया जा रहा है, जिस कारण वह काफी परेशान है। घर से अब तक लाखों रुपए मंगा कर किसी तरह खाना खाकर जिंदा है। उसने बताया कि वह भारतीय एम्बेसी का चक्कर लगा कर थक चुका है, लेकिन उसे भारत आने का वीजा भी नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं आफ्ताब की मां अनवरी खातून और पत्नी शाहिदा बानो कहती है कि ज्यादा कमाने की लालच में सऊदी अरब निकले थे। विदेश भेजने के लिए लोगों से कर्ज भी लिया। सोचा वहां से जो पैसा आएगा तो कर्ज चुका देंगे, लेकिन वहां जाने के बाद पिछले 8 महीने से वह फंसा हुआ है। रोजाना फोन से बातचीत होती रहती है। वह वतन आना चाहते हैं, लेकिन मालिक ने उनका सारा कागजात कब्जा में कर रखा है। बाहर भी नहीं निकलने दी जाती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आफ्ताब शेख। मेरा घर हो गया मिसरौलिया भगवा पंचायत, वार्ड नंबर 3, ज़िला मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं सऊदी में आया था मार्च 2023 को। जिस कंपनी में आया था अल अहमदी कंपनी का नाम है। मैं यहाँ आया था, मगर यहाँ काम उम नहीं है। मेरे को जो अर्जेंट भेजा था वो दिल्ली तैमूर नगर से भेजा था। उसका नाम अरशद है, वो रहने वाला परसोनी का है, ज़िला मधुबनी। मेरे से पैसा लिया 1.5 लाख, सऊदी भेजा। यहाँ कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है ना, और खाने वाने का भी पैसा नहीं देता है ना, रहने सहने का कोई साधन नहीं है। मैं यहाँ फंसा हूँ। मेरा अनुरोध है कि गवर्नमेंट सरकार को मेरे को जल्द से जल्द बुलाया जाए। एम्बेसी में भी जा चुका हूँ, एम्बेसी में भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इंडिया गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्दी से मेरे को इंडिया बुलाया जाए। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मैं घर का अकेला कमाने वाला हूँ, घर पे कोई नहीं और दूसरा कोई का आमदनी नहीं है। को पैसा कौड़ी न मिल रहा है,
रो रहा है, खाने पीने के लिए नहीं है, उसको आने के लिए भी साधन, उसको पैसा वैसा नहीं है, मजबूर से न फेसबुक पर डाला है। क्या डाला है फेसबुक पे? कि हमको पैसा कौड़ी नहीं है तो हम कैसे जाएं। क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? वो आएगा तब ना, वो आ जाएगा ना तब। से है, इसके लिए कर्जा उठा के गए हुए हैं, लोन उठाए हुए हैं, जेवर सब लगाए हुए हैं। इसी की परेशानी से अभी तक मुफ्त में कोई तो माफ़ तो नहीं करेगा, और कहे थे कि 2-4 महीने ने 6 महीना में हम सधा देंगे, काम अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब दो गो बच्ची है, अकेले पत्नी है, रहती है वन में, देख रहे हैं हर स्थिति खराब है, घर द्वार बना नहीं है। गए थे कुछ करने के लिए, अभी तक इतना समय निकल गया है, कुछ सहायता नहीं हो रहा है, साल लगने जा रहा है, तो परेशान नहीं होंगे। अब हर महीने का डेट दे रहा है, इसके लिए लास्ट तक इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार के वजह उसका कोई सहायता नहीं हो रहा है। अकेले वो गए हुए हैं दलाल के थ्रू, दलाल फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं बात कर रहे हैं, तो परेशानी की बात है नहीं। गांव गिराम में रह के कोई मजबूरी में कर्जे न देगा, मुफ्त में तो नहीं देता है। आज देते हैं, 15 दिन महीना दिन में आदमी मांगता है, तो हम लोग, हमारा आदमी नहीं भेजेगा तो हम कहाँ से देंगे। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जो दिए हैं वो तो 1.5 लाख रुपया लगा के दिए है, तो सारा जेवरात तो हम ध के अगला को दिए हैं, तो हम खर्चा किधर से चला रहे। परेशानी इसीलिए है, फंसे हुए हैं, मालिक नहीं आने दे रहा है। वीजा उजा भी कब्जा कर लिया? हाँ, सब रखे हुआ है, कह रहा है कि आज देंगे कल देंगे, कहीं निकलने भी नहीं दे रहा है। उसको कब रखे हुआ है अपने कब्जे में। अब कहीं पे काम भी लगा देता तो कहीं पे से 10 रुपया आता, लेकिन आने का कोई जरिए नहीं है। गाँव गिराम का आदमी सोच रहा है कि बाहर में है तो कुछ पैसा आता होगा, हमारा कर्जा है तो दीजिए, इसीलिए तो परेशानी में है। 17 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मंगलवार 28 नवंबर की रात को रेस्क्यू टीम सफल हो पाई और टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 4.5 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन टनल में 12 नवंबर सुबह भूस्खलन हो गया था। नाइट शिफ्ट में काम कर रहे करीब 41 मजदूर उसमें फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए बीते 17 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मंगलवार 28 नवंबर को कामयाबी मिली। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 2 हफ्ते से फंसे मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गिजरास गांव के दीपक के भी बाहर निकलने की खबर जैसे ही आई, परिजनों की आंखें झलक गई। रात 9 बजे दीपक के टनल से सुरक्षित निकलने का समाचार मिला। पिता शत्रुघ्न पटेल ने बताया कि जब से घटना की सूचना मिली, घर में सभी भूख प्यास और नींद गायब हो गई थी। वहीं दीपक की मां उषा देवी ने कहा कि आज बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। खबर के इंतजार में वह टीवी से चिपकी रही। पिता ग्रामीणों के साथ बरामदे पर टकटकी लगाए बैठे रहे। रात 9 बजे दीपक के बाहर आने की सूचना मिलते पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मिले थे 4 बजे। 4 बजे छठ वगैरह तो आप लोग नहीं मना पाई थी, अब कैसा महसूस करती हैं? थे सर, छठ तो मनाए थे, लेकिन अच्छा। मन दुखी था, भगवान को नहीं छोड़े। अच्छा, भगवान को हम लोग पूरा किए थे, लेकिन दिल यहाँ खुश नहीं था। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ठीक है। कितना मन्नत मांग दे थे दीपक के बहुत स्वरूप मन्नत से? मांगे। बता नहीं सकते हैं कितना मन्नत मांगे। दीपक से बात हुई है? जी, क्या बताया, कब तक आएगा? बोला है कि 2-3 दिन में आइए जाएंगे। दीपक को फिर काम पे जाने दीजिएगा ना, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है जाने की। अच्छा, अभी कौन कौन लोग हैं दीपक के साथ? एगो मामा है, चाचा है ना। बहुत खुशी है, बच्चा हमारा निकल गया, सब लोग निकल गए, बहुत खुश है। बातचीत हो गई है? जी, कल ही बात हुआ। कौन कौन लोग हैं दीपक के साथ? और उसका एक तो चाचा है, एक तो मामा है। अच्छा, ये बताइए कि इन 17 दिनों को कैसे काटे आप लोग? बहुत खराब दिन कटा है।
अच्छा। बहुत चिंता से डूब रहे थे, खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत था, बहुत दिक्कत था। आप खुशी हैं? जी हाँ, अभी पूरा खुशी है। ठीक है, सेना के लिए क्या कहिएगा? सेना का लिए तो बहुत हम ये विनती करते हैं कि बहुत अच्छा से सब लोग बहुत मेहनत करके अपना जान जोखिम में डाल करके हमारे बच्चे को सब लोग को निकलवाए हैं, इसलिए हमको नेताजी को, प्रधानमंत्री को, सबको प्रणाम करते हैं। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पारू थाना क्षेत्र के गधा हसन गांव में वीरेंद्र राय की पुत्री की शादी थी। सरैया थाना क्षेत्र के राजा रामपुर गांव से बारात आई थी। इस गांव के ही शिवानी वीडियो ट्रॉली के कलाकार और एक युवक के बीच गाने की फरमाइश को लेकर बकझक हो गई। हालांकि ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया और बारात अच्छे से लगी और फिर सभी ने खाना खाया। तभी अचानक डीजे कलाकारों ने जाते समय गाने की फरमाइश को लेकर हुए विवाद वाले युवक विवेक को अपने ट्रॉली में बैठकर भाग निकले और ट्रॉली के अंदर ही उसे इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। उसके बाद उसे बीच रास्ते में छोड़कर सभी भाग निकले। घायल विवेक को मेडिकल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद खुशी का माहौल गमगीन हो गया। पूरे मामले पर सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने कहा कि परिजनों की ओर से अब तक लिखित आवेदन नहीं दी गई है। शिकायत के आधार पर कठोर कार्रवाई होगी। तो बाजा वाले लोग भोजन वोजन करके और रिटर्न जा रहे थे, उसमें विवेक कुमार जिसकी आज मृत्यु हो गई, वो वापस खाना वाना खा के अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में बाजा वाले लोगों ने उसे जबरन पकड़ के अपने गाड़ी में बिठा लिया और उसे अपनी दिशा में लेकर जाने लगे। तो परिजन कुछ देख लिए कि इसको लेकर कहाँ जा रहा है, तो कुछ 3-4 लोग गाड़ी से उसका पीछा किए तो देखे कि रास्ते में लोग उसको मार पीट रहे हैं। और इस दौरान कुछ भारी चीज़ हाँ, तो वो मशीन का हैंडल वगैरह कुछ रहा होगा, जिससे सर के पीछे मार दिए, जिसकी उसका स्थिति खराब हो गया और उसको ट्रॉली से नीचे फेंक दिए। तो परिजन लोग 1-2 लोग वहाँ रुक गए, बाकी लोग उसको पीछा करते रहे। पीछा करते करते ये लोग यहाँ मनिकपुर तक आए। तो मनिकपुर में सरैया की गश्ती गाड़ी खड़ी थी, तो गश्ती गाड़ी ने उसे हाथ दिया कि बाजा गाड़ी को कितने भाग रहे हैं, पीछे से 2-3 लोग पीछा कर रहे हैं। और वहाँ पे वो ट्रॉली के साथ 3 लोग को सरैया थाना ने पकड़ा और बाकी ग्रामीण जो भी लोग थे सब लोगों ने वो सरैया थाना में उसे बंद करा दिया। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग बाग यहाँ लेके आए। तो यहाँ आते ही पहले वो पारू उसमें लेके गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल जो सरकारी है वहाँ पे, वहाँ से रेफर यहाँ किया गया। यहाँ आते उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ डॉक्टर ने पुष्टि की कि बंदा मर चुका है। और इसी बीच रात को 12-1-2 बजे के आसपास जो 3 बंदे जो वहाँ से पकड़े गए थे उनको सरैया थाने ने रिहा कर दिया। और वो किस बेस पर रिहा कर दिए, जबकि उनको पता था कि ग्रामीण इनको हमारे साथ रख के गए हैं, मारपीट का मामला है, लेकिन वो 12-1 बजे के आसपास उसको रिहा कर दिए हैं। यही सब बात है। मृतक का नाम क्या था? विवेक कुमार। क्या काम करते थे वो? काम में एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर का स्कैनिंग का काम करता था। अच्छा, जिन लोग को पकड़ा आपने मारते हुए, उनसे पहले से कोई जान पहचान कोई? जी नहीं, कुछ नहीं, वो लोग अलग के थे, वो बाजा पार्टी थे, डीजे वाले थे वो लोग। अब क्या बात हुई थी क्या नहीं, वो तो भोजन करके वो लोग भी घर की तरफ जा रहे थे और ये भी घर की तरफ ही निकल रहा था। जबरन 2-3 लोगों ने उसको पकड़ गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर गाड़ी को आगे भगा दिया। और रास्ते में फिर कुछ गांव वाले देखे कि हाँ क्या बात है, क्यों लेके जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल से लोग पीछा किए 4-5 लोग, तो देखे कि रास्ते में इसको मारा पीटा जा रहा है और एक भारी चीज़ से यहाँ पीछे हैंडल वगैरह कुछ रहा होगा, मार के और ट्रॉली से नीचे फेंक दिए। शिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे पर्व सहित हिंदू त्योहारों की छुट्टी खत्म करने पर पूर्व मंत्री अजित कुमार ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। अजित कुमार ने कहा कि एक बार फिर से नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी कर हिंदू त्योहारों पर स्कूलों में छुट्टियां खत्म कर दी है। शिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे महापर्वों की छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि के पाठक का मानसिक संतुलन खो गया है। पहले ये लोग आदेश देते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये आदेश वापस ले नहीं तो बीजेपी आंदोलन करेगी। देखिए, बिहार की जो सरकार है वो पूरी तरह अस्थिर सरकार है। जहां अस्थायित्व नहीं हो वहां नियम कानून आदेश का क्या माने। ये जो के पाठक है
ये तो मानसिक रूप से बीमार अधिकारी है। ये अधिकारी लगातार सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति पर लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इशारे पर हमला कर रहा है। इस चीज़ को हम सब और हमारे जो हिंदू संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो सब समझते हैं। आज बताइए कि वार्षिक छुट्टी का जो कैलेंडर जारी हुआ शिक्षा विभाग का, उसमें गांधी जयंती का कहीं कोई चर्चा नहीं, महावीर जयंती की छुट्टी खत्म कर दी गई। ये बिल्कुल नर्वस हो गई है सरकार और इसके अधिकारी भी नर्वसनेस में टोटल काम कर रहे हैं। और आपको हम बता देते हैं कि कल ये ऑर्डर निकाला है और आज देखिएगा हर हालत में फिर से इस ऑर्डर में रिवाइज करेगा और ये अपने आदेश को वापस लेगा। इससे पहले भी रक्षाबंधन की छुट्टी बंद कर दी गई थी, फिर उसके बाद वापस ले लिया गया। इसलिए कि मानसिक रूप से तो ये सब बीमार अधिकारी है। इस सब को इस समझ में ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। आज इस देश का 82% आबादी हिंदू धर्म सनातन संस्कृति का आबादी है और हमारे धर्म पर, हमारे छुट्टी पर, हमारे पवित्र जो त्योहार हैं उस पर ये लगातार हमला कर रहा है, टारगेट करके सरकार के इशारे पर। अच्छा, एक और आदेश जारी किया गया जिसमें अब शिक्षकों को सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, नहीं, उतना ही नहीं किया गया है। 5 बजे तक ड्यूटी करिए और उसके बाद चले जाइए चुनाव के ड्यूटी में। जैसे इनका रैयत हो, ये टीचर जो है ये सरकार का रैयत हो। साहब, आप बात करते हो पढ़ने और पढ़ाने का, बात करते हो और जिस तरीके से टीचर को प्रताड़ित तुम कर रहे हो, समय समय पर उनके अधिकार पर जिस तरह से ये राज्य सरकार और इसके अधिकारी तुगलकी फरमान करके हमला कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और प्राथमिक शिक्षक संघ और शिक्षक की ताकत से ये पाठक जी अवगत नहीं है। जब शिक्षक सड़क पर उतर जाएगा तो इनका जो भी ये लबर कर रहे हैं और ये लगातार जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही औकात में आ जाते हैं। सुबह में कुछ ऑर्डर करते हैं और शाम में फिर उसको रिवाइज करते हैं। और कल भी जिन्होंने ऑर्डर किया है आप देखिएगा फिर ही रिवाइज करेगा। ये सब मानसिक रूप से परेशान अधिकारी है, ये सरकार परेशान है। बिना सोचे समझे किसका भावना कहाँ आहत हो रहा है इस पर बिना विचार किए हुए ये सब तुगलकी फरमान जारी करते रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय का घोर विरोध करती है। हम इसको कंडेम करते हैं और हम इसके खिलाफ यदि ये वापस नहीं लिया तो एक बड़ी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ेगी और हर हालत में हम अपने संस्कृति का रक्षा करेंगे, हम सनातन धर्म का रक्षा करेंगे और किसी कीमत पर इसके तुगलकी फरमान को हम मानने को तैयार नहीं। पूर्व मंत्री भाजपा नेता विधायक रामसूरत राय ने हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती करने पर कहा कि बिहार सरकार हिंदुओं की छुट्टी खत्म और मुसलमानों की छुट्टी में वृद्धि कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसके खिलाफ भाजपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार छुट्टी को ही शैक्षणिक गुणवत्ता का आधार मानती है तो बेहतर हो कि शिक्षा विभाग तमाम छुट्टियों को निरस्त कर दे, अन्यथा एक समान व्यवहार होनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर छुट्टी कम करने या खत्म करने पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। बिहार के अंदर जो के पाठक के द्वारा हिंदुओं के पर्व की छुट्टियां जो होती है उसको कम कर देना और मुस्लिम को छुट्टी बढ़ा देना, ये एक तरफा राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। इसमें मेरा स्पष्ट करना है कि मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव के इशारे पर सारा काम हो रहा है। और जिस तरह से महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, चाहे तीज, जितिया, तमाम छठ का पर्व हो, ऐसे तमाम पर्वों में छुट्टी काटे गए हैं, तो ये बहुत घोर अन्याय हुआ है। हम सब लोग इसके खिलाफ चलेंगे और हिंदू समाज बिहार का जितना भी है ये सब लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं और जाति जनगणना कराने के बाद इनका तो मानसिक संतुलन ही खो गया है। कभी सदन के अंदर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, कभी महादलित को प्रताड़ित करते हैं। बीजेपी इसको लेकर लड़ाई, बिल्कुल बीजेपी इसकी लड़ाई लड़ेगी और हर धरातल पे लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि हिंदू का हक मारी होना नहीं चाहिए। ये छुट्टी हमारा अधिकार है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, अगर आपको बढ़ाने की बात है, बिहार के अंदर जितनी भी छुट्टियाँ हैं
जितनी भी छुट्टियां हैं उसको रद्द कर दें। आपने ऐसा क्यों किया कि आप मुस्लिम का जो पर्व है उसको बढ़ा दिया और हिंदू का घटा दिया? तो यही आपने यहाँ पर राजनीति शुरू कर दिया, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें एएनएम कॉलेज की छात्राएं शामिल हुई। रैली सदर अस्पताल से निकलकर स्टेशन रोड, इमली चट्टी, कंपनी बाग होते हुए अस्पताल परिसर में खत्म हुई। छात्राओं के हाथों में पुरुष नसबंदी से संबंधित स्लोगन लिखे हुए तख्ती रखे। गाजे बाजे के साथ प्रचार वाहन भी रैली में शामिल रहे। 4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस बीच नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग एवं शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में दंपति संपर्क पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो 3 दिसंबर तक चलेगी। इसके अलावा 4 दिसंबर से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान दंपतियों से संपर्क स्थापित कर नसबंदी से संबंधित जागरूकता फैलाई जाएगी। हाँ, आज सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में दंपति संपर्क पखवाड़ा आज से शुरू किया गया है, जिसे 27 से शुरू करना है और 3 तक चलेगा। इसके बाद सेवा अभियान हम लोग का पखवाड़ा में शुरू होगा, वो 4 से 16 तक चलेगा। इसी संदर्भ में आज रैली भी निकाली गई है और ऑटो से भी हम लोग प्रचार प्रसार के लिए यहाँ से निष्कासित किया लोगों को जागरूक। जहाँ ये बेसिकली जागरूकता से संबंधित ही है, जागरूक हम लोग कर रहे हैं। अभी जागरूकता का काम होगा। 4 से और संपर्क भी किया जाएगा दंपतियों से, जो योग्य दंपति होंगे उनसे संपर्क स्थापित कर 4 तारीख से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन की ओर से 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम के इंडोर खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय विश्व खेल प्रतियोगिता 2023-24 का विधिवत उद्घाटन एडीएम अजय कुमार सिंह ने किया। अजय कुमार सिंह ने जहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, वहीं जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय विद्यालय विश्व खेल प्रतियोगिता 2023-24 में 26 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें सफल होने वाले खिलाड़ियों को नेशनल टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। बच्चों को हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है तो इसमें राज्य स्तरीय सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। लेकिन हमने फिर भी इनसे ये किया कि भाई खेल पर ध्यान देना है और अगर कहीं कुछ, चूँकि समय कम मिला इसलिए अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। अभी 22 जिले के प्रतिभागी हैं और 4 जिले के और प्रतिभागी देर सवेर ज्वाइन कर लेंगे। 26 जिलों के प्रतियोगियों को यहाँ आकर 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेना है। यह प्रतियोगिता कला, संस्कृति, युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से आयोजित की जा रही है। इसमें वुशु खेल प्रतियोगिता है जो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है। इसके 25 जिलों को ये आवंटित की गई है, जिसमें यहाँ प्रतिभागी हुए हैं 25 जिलों से। लगभग 300 खिलाड़ियों ने इसमें अभी शिरकत की है और यह 29 से 1 तारीख तक, 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी। और इससे जो खिलाड़ी चयनित होंगे स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उसमें बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पूर्व इनका प्रशिक्षण शिविर भी लगेगा और वो बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए दल बल के साथ वहाँ जाएंगे। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के शहबाजपुर मठ कपरपुरा स्टेशन के पीछे लीची गाछी में बुधवार की शाम एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही एवं पंचायत के उप मुखिया मृत्युंजय कुमार भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही काटी पुलिस भी आ गई। तलाशी के क्रम में पुलिस को मोबाइल फोन मिला। कुछ दूरी पर मृतक का बैग भी पड़ा मिला, जिसमें उसका कपड़ा, मिठाई का डब्बा, आधार कार्ड और डॉक्टर का पुर्जा था। आधार कार्ड में मृतक की पहचान खगड़िया के विशुनदेव ताती के पुत्र उपेंद्र ताती के रूप में हुई। बॉडी पर किसी तरह के जख्म के निशान नहीं पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि कपरपुरा स्टेशन पर नशाखुरानी गिरोह ने इसे निशाना बना लिया हो। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
जी क्या कुछ सूचना मिली? यहाँ पे मतलब बकरी चराने के लिए कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने इस शव को देखा तो यहाँ पे लोगों को सूचना किया चौक पर, जहाँ से मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक अनजान व्यक्ति का यहाँ पे शव पड़ा हुआ है। यही देखने को मिला है कि उनका बैग पीछे गिरा हुआ है और चूंकि स्टेशन बगल में है और ये आसपास का तो अभी तक सबकी पहचान नहीं हो पाई है, तो यही है। अभी देखिए आगे जांच। पुलिस को सूचना दे दी है, मैंने थाना प्रभारी थानाध्यक्ष को सूचना दे दी है। अभी तुरंत रास्ते में है टीम आके। क्या लगता है सुनसान इलाका होने के कारण इस तरह की घटना हो रही है? नहीं, जैसे ऐसा तो होता नहीं था। हमको याद है कि 10-12 साल पहले एक बार और अनजान एक शव जो है वो पीछे गाछी में मिला था, लेकिन जनरली ऐसा घटना नहीं होता है। प्रथम दृष्टया में क्या दिखाई दे रहा है? प्रथम दृष्टया में मतलब हम तो विश्लेषक नहीं है, लेकिन जो आज तक का अनुभव है उसको देख के तो यही कहा जा सकता है कि नशाखुरानी जैसा कुछ मामला दिख रहा है। अपने इलाके के लोग? अपने इलाके, अभी तक जितना लोग हम लोगों ने देखा है उसमें कहीं से अपने इलाके के लोग नहीं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सरकारी दाल के कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक गोडाउन पर छापेमारी कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि कई लोग मौके से फरार हो गए। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। गोडाउन में भारी मात्रा में सरकारी दाल रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस कालाबाजारी से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। पूरे मामले पर ब्रह्मपुरा थाना के अपर थानेदार पप्पू कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान दाल को बोरी से निकालकर छोटा छोटा पैकेट बनाया जा रहा था। छानबीन में सरकारी दाल का कालाबाजारी करने का ही मामला सामने आया है। कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चंदन कुमार क्या करते हैं आप? हम लोग कर्मचारी है, उतार बताता है ये सब काम। तो क्या काम क्या होता है? काम ये वितरण होता है। दूसरा नाम बताओ, क्या है? किसका गोदाम है? सरोज। ये सर का है, क्या नाम है? पिता का नाम? नारायण सर। नारायण सर का। काम किसका हो रहा है? काम तो विशाल नहीं, सुनील जी के बारे में बता रहे थे। सुनील जी, विशाल जी। नहीं, आप सुनील जी पटना वाले जो बता रहे थे। पटना वाले उसी तरह का काम ये भी है, जैसे वहाँ पर आप जो बता रहे थे ना कि सुनील सर है, विशाल सर छपरा डुगरी, उन्हीं के उसी तरह का काम जैसे पटना में बढ़ता है ना, उसी तरह का वितरण। आपका घर कहाँ है? मेरा घर हाजीपुर। आप तो थोड़ी देर पहले बता रहे थे सुनील सर का काम चल। सुनील सर का वहाँ जैसे काम पटना में बढ़ता है ना, उसी तरह यहाँ भी वितरण होता है। गाड़ी दिखे इस तरह का वहाँ भी काम पटना में चलता है सुनील सर का। यहीं पर वितरण गिर गया था, फट उठ गया था, वही है। सर ये आम पब्लिक के लिए जो सरकार चना की दाल देती है, और ये चना की दाल टोटल अदर जिला का भी लेकर यहाँ रखते हैं और सरकारी बोरा को हटा के और अपना बोरा लगा के बाहर कोई ब्लैक में बेच रहे हैं। जी कालाबाजारी का मामला। कालाबाजारी का मामला है। इसमें और लोग भी शामिल होंगे। बड़ा रैकेट है तो बड़ा रैकेट है। अंदर अभी बाहर ताला बंद है। बाहर से ताला बंद है, अंदर में आदमी उसको बोरा को काट के और दूसरा बोरा में माल को पैकेज कर रहा है। रेपर को लोग जला रहा है। रेपर को जला रहा है। पुलिस को आप लोग सूचना दिए हैं? जी जी। क्या एक्शन हुआ है उधर से? शासन आया वो एक्शन नहीं। सरकारी जो दाल बांटने का है 1-1 केजी का है, वो यहाँ ला के पैकिंग को बदल दिया जा रहा है और प्राइवेट में फिर इसको बेचा जा रहा है। तो उसी के सत्यापन में आए थे, तो यहाँ सूचना अनुसार तो जो भी जानकारी मिली है सही मिली है कि 1-1 केजी का दाल का पैकेट और इसको कटिंग करके इनके लेबरों द्वारा वो सामने देखिए लाल बोरी में पैकिंग किया जा रहा है, जो लगता है 20 से 25 केजी के होंगे। फर्दर इसमें एक्शन जांच करने के बाद में पता चलेगा कि ये कैसा माल है। कुछ लोग को हिरासत में भी लिया गया अंदर। हाँ, इसमें जो काम कर रहे थे लेबर लोग, उनको हम लोग रखे हुए हैं, पूछताछ के लिए रखे हुए। क्या जानकारी उनसे मिली है? जानकारी मिली है कि ये सब भींगा हुआ था, इसलिए पैकेट बदल रहे हैं हम लोग। जी हाँ। लेकिन जांच में क्या पाया गया? जांच में पाए हैं कि पॉकेट तो सही है इन लोग का, कोई फटा उटा नहीं है, पानी उनी से भींगा हुआ नहीं है, जो आप भी देख सकते हैं। और ये पूरा पैकिंग जो है ये लिखा हुआ है भारत दाल चना दाल नेफेड का है। ये नेफेड
बड़े अधिकारियों को घटना को लेकर? जी, वरीय अधिकारी को सूचित कर दिए हैं, उनके आदेशानुसार जांच करके कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। 1 अप्रैल से डीजल वाले ऑटो के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगने के बाद हजारों गाड़ी बेकार हो गए। ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारी अब ऑटो चालकों को लोन पर सीएनजी वाले ऑटो लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। गाड़ी लेने के बाद इन चालकों के बीच एक समस्या उत्पन्न हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में 4 गैस स्टेशनों पर सीएनजी मिलती है, जिसमें कुछ स्टेशनों पर हमेशा गैस की किल्लत बनी रहती है। इससे बाकी बचे गैस स्टेशन पर लोड बढ़ जाता है। इसकी वजह से ऑटो चालकों को गैस स्टेशन पर लंबी कतार लगानी पड़ती है। परिवहन विभाग पेट्रोल और डीजल ऑटो चालकों पर दबाव बनाकर उनसे सीएनजी ऑटो तो खरीदवा रहा है, लेकिन सीएनजी स्टेशन बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे चालकों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जिला परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द जिले में और सीएनजी पंप खोलने की मांग की है। देखिए, हम लोग लगातार जो है प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को जो है आगाह करने का काम किए हैं, पर बिहार सरकार को आगाह करने का काम किया कि सर डीजल गाड़ी आप बंद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सीएनजी का व्यवस्था पर्याप्त कीजिए। जो आज के समय में जो आज 2 महीना हो गया सर डीजल गाड़ी बंद हुए और सीएनजी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे टेम्पो चालक जो है गाड़ी ले करके इधर उधर भटक रहे हैं और गारंटी नहीं है सीएनजी के पंप पर अगर गाड़ी लेकर खड़े हैं, गारंटी नहीं है कि वहाँ सीएनजी मिलेगा ही। टंकी वाला सीएनजी गैस रहता है, वो ख़त्म हो जाता है तो रात भर गुजारना पड़ जाता है टेम्पो को, फिर टेम्पो को ठेल करके टोचल करके लेके जाइए। अभी मुजफ्फरपुर में सिर्फ कच्ची पक्की एक ऐसा पंप है जहां ऑनलाइन सिस्टम है, बाकी सारा पंप पर जो है गैस जो है टंकी के द्वारा मिलता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। लोग रात भर इंतजार करते हैं गैस के लेकर के। तो हम जिला परिवहन पदाधिकारी और माननीय जिला समाहर्ता महोदय से मांग करते हैं कि आप सीएनजी के लिए जो है पर्याप्त व्यवस्था का इंतजाम कीजिए और उसके बाद जो है लोग जीवन यापन अपना कर सके ठीक से। आज लोग जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोग उसी संदर्भ में बातचीत कर रहे थे कि सर सीएनजी का जो है पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इन्होंने कहा है कि कल बैठक है, उसमें फिर विचार रखा जाएगा। जो भी गैस के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द काम करने के लिए कहा जाएगा। सेवा समायोजन को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपने सांकेतिक हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को भी मुजफ्फरपुर समाहरणालय में प्रदर्शन किया। रजिस्ट्री ऑफिस, डीटीओ ऑफिस, जिला जनसंपर्क कार्यालय, ट्रेजरी, सेल टैक्स, योजना निर्वाचन, डायट, चेक पोस्ट, सभी प्रखंड, सभी अंचल ऑफिस के कार्य बाधित करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने समाहरणालय में प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार एकल मांग सेवा समायोजन पर सकारात्मक बातचीत एवं पहल नहीं करती है तो दिसंबर में मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आगे हम लोग अभी तक सरकार से हमारी मांग को पूरी नहीं की जा सकी है। आगे दिसंबर महीने में 15 तारीख के बाद से हम लोग कभी भी अब अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। हम लोगों की बैठक होने वाली है आज रात में, जिस पे डिसाइड हो जाएगा और सरकार को एक अल्टीमेटम दे देंगे 10 दिन का कि हमारी मांगों पर सुनवाई करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मजबूर होकर हमें चरणबद्ध आंदोलन करने के बाद अब अनिश्चितकाल हड़ताल ही हमारे पास विकल्प बचता है, जिसके लिए हम लोग जाएंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। हम लोग विगत 25 सालों से, विगत 2 दशकों से सरकार के विभिन्न कार्यालय, मुफस्सिल कार्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला स्तरीय से लेकर और सचिवालय स्तर तक भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हमारे बेल्ट्रॉन के माध्यम से IT बुआ गार्ड, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, परंतु 2 दशकों से कार्य करने का फलाफल हमें आज तक कुछ नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने कई बार 2015 में आंदोलन शुरुआत की थी और आज इस आंदोलन का फाइनल आगाज करने जा रहा है और अब तक सरकार के द्वारा हमारे किसी भी मांग पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है। न ही सरकार के कोई नुमाइंदे भी हमसे मिलने के लिए आते हैं कभी भी। जैसे ही हम लोग वहाँ कोई आवेदन डालते हैं कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है या उप मुख्यमंत्री से मिलना है, तो हमारे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपसे मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते हैं, आप अपने घर जाइए। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। ये विडंबना है कि सरकार हमारी मांग को सुनने का प्रयास भी नहीं करती है, उसको पालन करना तो दूर की बात है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।